हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में आपके इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे उसी पर हम चर्चा करेंगे। आप अलग अलग प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं थाने से लेकर आ रहा हूं, कोई कह रहा है थाने से लीक हो गया, कोई कह रहा है मेरे पास ही असली पेपर है। इन सब के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वास्तव में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं और आप सभी एग्जाम में पेपर को देख पा रहे होंगे। तो जो आपको एमपी बोर्ड ने एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रोवाइड कराया है उसी में से आपको तैयारी करना चाहिए। उसी विषय में हमारा ये वीडियो रहेगा। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आदर्श प्रश्न पत्र विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, पूर्णांक आप देख पा रहे हैं, समय भी उतना ही है। ठीक है, देखिए अब मेरा आपसे कहना यह है कि आपकी तैयारी है कैसी। अगर आपने बहुत अच्छे तरह की तैयारी कर रखी है तो फिर आपको मॉडल पेपर लगा के देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी वर्ष भर ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है तो आपको मॉडल पेपर, ठीक है, जैसा भी ये विकल्प अभी चल रहे हैं आप देखते जाना क्या क्या इसमें है सारे। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है एजुकेशनल गोल, उस पर ये भेज दूंगा। ठीक है, आपको ये सारे देखने हैं। और इससे पहले मैंने एक 2 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये सारे रिक्त स्थान हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप देखते हैं उसके नीचे सही जोड़ी आ गई है। इस सही जोड़ी को बना करके देखिए, आप इसको रीअरेंज करिए। ठीक है, उसके बाद एक शब्द वाक्य के उत्तर है। जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए, एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। ठीक है, उसके बाद सत्य सत्य के जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, इन सभी को। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपने अर्धवार्षिक का पेपर लगा लिया है, जैसा हमने इंग्लिश का लगाया था। उसके बाद अगर आपने प्री बोर्ड का पेपर लगा लिया है तो फिर आपको सिर्फ अब प्रश्न पत्र और कुछ क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए और आपका पेपर आसान हो जाएगा। तो देखिए, जैसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय। आपको सबको पता है कि आता ही है, कर लेना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उपयोगिता का अर्थ लिखिए, इसको कर लीजिए। फिर अगला है उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। फिर अगला है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए, या उसके अथवा में अर्थव्यवस्था में बाजार किसे कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एमपी बोर्ड ने आपकी मदद के लिए इनको दिया है, क्योंकि कोरोना काल में आपकी पढ़ाई कम हुई है। तो आप इन सबको पढ़ के जाएंगे। आप देख भी रहे हैं कि पेपर सरल आ रहे हैं। बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, या फिर सामान्य मूल्य क्या है। फिर आगे अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए, या फिर अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या उसके अथवा में उसकी विशेषता आपको बतानी है। राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, या फिर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। मुद्रा का अर्थ लिखिए और बैंक किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न है सरकारी बजट किसे कहते हैं, या फिर सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, फिर अगला है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, या फिर भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। इनको बढ़िया जमा करके आपको याद करने की जरूरत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, और 17वां प्रश्न है पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखिए। ठीक है, फिर अगला है मिथ्य व्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, या फिर प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। 19वां प्रश्न है सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए, या फिर घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न है पूर्णतया लोचदार मांग एवं पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। फिर अगला लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है, कारण बताइए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। ठीक है, ये आपको तालिका के हिसाब से इसको आंसर करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। ठीक है, ये सारा आपको एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है,
उसके अथवा में आपको जीडीपी और एनडीपी ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्री बोर्ड का पेपर भी लगाना है, तो आपका पेपर वार्षिक का बहुत अच्छा जाएगा। और बेवजह के ऐसे वीडियो से बचें कि कोई कह रहा है कि मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, मुझे थाने से ही मिल गया पेपर। ये कोई बात होती है क्या? थाने से कौन देगा इनको पेपर? सीधी सी बात है, आपको मेहनत करनी है। और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कहते हैं, आप सर हमें सॉल्यूशन पहले क्यों नहीं देते? भाई पहले सॉल्यूशन क्यों देंगे? आपकी एग्जाम में आपको पहले पेपर एग्जाम में ही मिलेगा, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।